शैलपुत्री जय नृत्यं ब्रह्मचारिणी नृत्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय माता दी। आप सभी का मैं उर्वशी जैन हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हमारी खास प्रस्तुति में आप मना रहे हैं नवरात्रे MH1 न्यूज के संग दाती संग, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर आपको बताया जाता है, आप सभी जानते हैं मां दुर्गा की उपासना, मां के 9 अलग अलग स्वरूपों की उपासना करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं कि मां की कृपा के पात्र कैसे बने, तो ये कार्यक्रम बेहतरीन है। हम नमन करना चाहेंगे उनका जिनके लिए ये 2 लाइनें जरूर कहना चाहेंगे। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जीवन में जिसका इंतजार है तुम्हें, बस गुरु पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। ऐसे गुरु जिन पर भरोसा किया है लाखों जनों ने, ऐसे गुरु जो आपके मार्गदर्शक हैं, ऐसे गुरु जिन्होंने आपकी जिंदगी बनाई है, ऐसे गुरु जो दाता है, इसीलिए उन्हें दाती कहते हैं। नमन करना चाहेंगे हम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। जय माता दी, हार्दिक अभिनंदन है MH1 न्यूज में जुड़ने के लिए, अपना आने वाला 1 घंटा देने के लिए। सबसे पहले बाबा जी एक प्रश्न आपसे यह जानना चाहेंगे, आपकी तबीयत कैसी है? आप निर्जल हैं, आप कैसे हैं? नहीं माते, मैं ठीक हूँ। महारानी की कृपा है, हम सब लोगों की दया है उनकी, मैं ठीक हूँ। और साधना का बिल्कुल जो कहते हैं ना एक चमक आपके चेहरे पर नजर आ रही है। तो आज के कार्यक्रम का आगाज मां के किस स्वरूप की आराधना होती है दाती जी, और वो आराधना कैसे की जाती है वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज का स्वरूप मां का कौन सा है? संपूर्ण राष्ट्र को चौथे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के चौथे दिन आयु यश बल ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली भगवती कुष्मांडा की उपासना का दिन है, आराधना का दिन है, आराधना का विधान। इस दिन साधक अपने मन को अनाहत चक्र पर स्थिर कर मां कुष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मां सृष्टि की आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति है, जगत जननी है। मां के इसी रूप ने अपने इसी हाथ से ब्रह्मांड की रचना की और इसी कारण मां को कुष्मांडा कहा है। मां का निवास सूर्य मंडल में है, सूर्य लोक में, और इन्हीं के तेज और प्रकाश की 10 दिशाएं प्रकाशित हुई। जब सृष्टि का अस्तित्व प्रेरणा चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब भगवती कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। उनकी 8 भुजाएं, उनकी 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, कलश चक्र और गदा सुभाष में 8वें हाथ में जप की माला है, जो अष्ट सिद्धि 9 निधि को देने वाली है। मां भगवती सिंह पर सवार है। इन्हें कुंबड़ों की बलि, कद्दू ने काशीफल की बलि बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। मां की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से की साधना से तुरंत प्रसन्न होकर मां भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करती है और मंगल करती है। मां कुष्मांडा का आज दिन है और मां कुष्मांडा की पूजा करने से सब मनोकामनाएं पूर्ति होती है। नमन। बहुत बहुत शुक्रिया मां कुष्मांडा के बारे में बताने के लिए। लेकिन प्रश्न उनके लिए भी दाती जी महाराज आपसे जरूर पूछना चाहेंगे जो साधक हैं, साधनाएं कर रहे हैं। हालांकि जो साधनाएं कर रहे हैं वो किसी गुरु के सानिध्य में करें, या आप अक्सर कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक योग की दृष्टि से आज के दिन का उन लोगों के लिए कितना महत्व है? चौथा अनाहत चक्र है, हृदय के पास ये चक्र है, और गुरु की कृपा से प्राप्त ज्ञान को चेतना के साथ जोड़कर अनाहत चक्र पर चोट की जाए तो जो आनंद, जो दर्शन, जो दिव्य अनुभूति होगी अपने आप में अलौकिक होगी। आज अनाहत चक्र को जागृत करने का दिन है और इस चक्र पर अद्भुत है, क्योंकि अनाहत चक्र के बारे में थोड़ा और जान लें कि इस चक्र पर जो आधिपत्य है, इसका जो लोक है, ये महलोक है। मात्र देवी वैष्णवी और देवता ईश्वर हंसेश्वरी और हंसेश्वर दोनों है। तन्मात्रा स्पर्श है, तत्व वायु है और इसका स्थान हृदय के पास में है। इसके अधिष्ठात्री देवती काकनी है जो श्वसन तंत्र को प्रभाव, इसका प्रभाव आत्मा और परमात्मा के साथ वास करता है। जैसे एक गुरु और शिष्य एक साथ है, ठीक इसी तरह आत्मा और परमात्मा के मिलन की जगह है अनाहत चक्र। सब कुछ प्रत्यक्ष होना इस चक्र पर संभव है। सुख दुख से परे भक्ति मार्ग को अग्रसर करता है अनाहत चक्र। इसलिए
साधक को आज अनाहत चक्र पर अपनी चेतना को एकाग्र कर गुरु प्रदत्त ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, जिससे संपूर्ण आनंद और परमानंद की प्राप्ति होगी। नमो नारायण। अपने दर्शकों को बता दें, सिद्धपीठ शनिधाम से पीठराधीश्वर दाती जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप उनसे जान सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। नवरात्रों में क्या करें, कैसे मनाएं, माता रानी को आपकी अधूरी इच्छाएं कैसी पूरी हो, वो खास उपाय भी बताएंगे आज के कार्यक्रम में। आयु, यश, बल, ऐश्वर्य के साथ साथ आपकी मनोकामनाएं, मनोवांछित इच्छाएं की पूर्ति कैसे हो, मां कुष्मांडा कैसे बरसा सकती है अपनी कृपा आप पर। आज के कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहें और यदि दाती जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें हमारे स्टूडियो नंबर पर 42300001 या फिर 02। और यदि बाबा जी से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें 9717457555। दूसरे नंबर्स भी स्क्रॉल पर हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, उन पर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई मंत्र, कोई उपासना, कोई स्त्रोत्र, आप किसी भी तरह की कोई जानकारी, चाहे वो शनिदेव से संबंधित है, नवरात्रों से संबंधित है, दादी जी से संबंधित है, आप किसी भी तरह की एकत्रित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बाबा जी को अपने शहर में आमंत्रित करना ध्यान शिविर के लिए नवरात्रों के बाद, तब भी आप इन्हीं जो है नंबर्स पर कांटेक्ट करेंगे या वेबसाइट्स पर लॉग इन भी कर सकते हैं। दाती गुरु मंत्र आखिरकार दाती जी महाराज ने आप लोगों की डिमांड के ऊपर निकाल ही दिया है। एक ऐसी पत्रिका, ऐसी कुंडली जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आप इधर उधर ना भटके, आप बहुत सारी बातें ना सुने, आप एक सटीक आपके पास ऐसी पत्रिका जिस पर आप पढ़ें, विश्वास जरूर रखें, पढ़ें, उसमें दिए गए उपाय करें, आपकी जो समस्या है उससे संबंधित उपाय करें, जाने समय कैसा है। जानने की जिज्ञासा तो ऋषि मुनियों के काल से रही है। राजा, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट तक जानना चाहते थे कि आगे उनका साम्राज्य कैसा रहेगा, तो हमारी तो हस्ती ही क्या है, जानने का अधिकार सभी का है। तो चलिए, ये विद्या ऐसी है जो वेदों में वर्णित है और ज्योतिष शास्त्र की विद्या का पूरा पूरा लाभ दे रहे हैं दाती जी महाराज। दाती गुरु मंत्र पत्रिका के माध्यम से आप उसे भी मंगवा सकते हैं। नंबर नीचे स्क्रॉल पर है, उन्हें नोट करना ना भूलें। अभी बात करनी है तो हमारे स्टूडियो नंबर पर बात करें। बाबा जी, इससे पहले कि हम 12 राशियों के अनुसार जाने, ये अवश्य आपसे जानना चाहेंगे गृहस्थियों के लिए कि वो शास्त्रोक्त विधि उनके लिए आप जरूर बता दें, ताकि उन्हें पूरा पूरा आज की जो है देवी मां के अनुष्ठान का लाभ मिल पाए। वे लोग जो मां कुष्मांडा की पूजा करना चाहते हैं, वे अपनी पूजा स्थान में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर मां कुष्मांडा की मूर्ति और तस्वीर को स्थापित करें, साथ में दुर्गा यंत्र। ध्यान रखें, मूर्ति अंगुश प्रमाण होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए गृहस्थ के घर में, और तस्वीर आप कैसी भी लगा सकते हैं। संपूर्ण मनोरथ के लिए मनोकामना गुटेगा 7 मुट्ठी साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर अपनी संपूर्ण मनोकामना का ध्यान करते मां के चरणों में रखते हैं। दीप प्रज्वलित करें, हाथ में पीले पुष्प लेकर मां का ध्यान करें। ओम क्रीं कुष्मांडाय क्रीं ओम, इस मंत्र का ध्यान करें और ये पुष्प मां के सिर चरणों में अर्पित कर लें। मां भगवती कुष्मांडा और यंत्र का पंचोपचार विधि से पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पीले फल, पीले मिष्ठान का भोग लगाए। इसके बाद पुनः 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः, इस मंत्र का जाप करें। मां से प्रार्थना करें, मां को कुंबड़े की बलि का भोग लगाए, मां की आरती करें, मां का कीर्तन करें। आप यदि श्रद्धा भाव से मां की पूजा करते हैं, मां आपके यश, आयु, बल, ऐश्वर्य, संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति करेगी, आपका जीवन खुशियों से भर देगी। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज शास्त्रोक्त विधि बताने के लिए। हम अपने दर्शकों को याद करवा दें राशियों का सिलसिला शुरू करने से पहले कि आज के कार्यक्रम में बाबा जी से हम ये भी जानेंगे कि आज क्या करें खास उपाय आयु, यश, बल, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। साथ ही साथ यदि आप में से किसी को चर्म रोग है, आप चर्म रोग से पीड़ित हैं, तो आज ये जानिएगा दाती जी महाराज से कि उस रोग से आप कैसे अपना छुटकारा पा सकते हैं। आपको हृदय रोग, हृदय संबंधी रोग है, तो उससे भी जो है हम आज खास नुस्खा लेंगे बाबा जी से। और साथ ही साथ आज मां को कौन सा भोग लगाए, और ये भी जानेंगे यदि बुध ग्रह पीड़ित है आपका तो उसके लिए क्या करें खास। तो उससे पहले हम राशियों का सिलसिला प्रारंभ करना चाहेंगे दाती जी महाराज, और चर्चा करना चाहेंगे पहली 4 राशियों के लिए। आयु, यश, बल, ऐश्वर्य के साथ साथ मनोइच्छित जो उनकी कामनाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए ये नवरात्र आने वाले समय में क्या इंगित करते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए। मनोकामनाओं के हिसाब से ये आने वाले 6 महीने, ये नवरात्रे मेष राशि वालों की मनोकामना की पूर्ति का संकेत है। संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति होगी मेष राशि वालों की। मनोनुकूल पदोन्नति, मनोनुकूल स्थानांतर का लाभ मिलेगा, शुभ कार्य संपन्न होंगे, धन धान्य और भौतिक सुख साधना का भी लाभ मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए आने वाले 6 महीने नवरात्रों के हिसाब से बहुत शुभ और बहुत अनुकूल नजर आ रहे हैं। बात करते हैं वृषभ राशि।
वृषभ राशि वालों के लिए ये नवरात्र जीवन की दशा और दृष्टि को बदल देगी। संपूर्ण रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा और मनोअनुकूल रोजगार प्राप्त होगा। संतान संबंधी मनोकामना पूरी होगी। पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और राजनीतिक वर्चस्व और सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये नवरात्र उत्साह और उमंग से भरे रहेंगे। आने वाले 6 महीने आपके लिए बड़े शुभ है। परीक्षा और प्रतियोगिता में मनोअनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और नौकरी संबंधी मनोकामनाएं पूरी होगी। नमन और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये नवरात्र खुशियों से भरे रहेंगे। प्रमोशन संबंधी अभिलाषा पूरी होगी। अच्छे शिक्षण संस्थान में आपका दाखिला होगा। संपूर्ण मनोकामना और इच्छित कार्य बनेंगे। परंतु 17 अप्रैल से 7 जुलाई के बीच में बहुत अद्भुत समय और चिर अभिलाषित सारे कार्य इस समय में पूरे होने की प्रबल संभावना है। प्रयास करें, लाभ मिल जाएगा। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज इन राशियों के बारे में बताने के लिए। बाकी की राशियों का हाल भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मनंदर जी हम आपकी कॉल लेना चाहेंगे। जय माता दी, हार्दिक अभिनंदन है। माता दी मैम। जी गुरुजी प्रणाम। दाती जी सुन रहे हैं आपको जी। हाँ जी मैम, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है जी। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1983 जी। टाइम है 8 से 8:30 के बीच सुबह के। जन्म स्थान मानसा का है, पंजाब का। प्रश्न करें आप मनंदर जी। हाँ जी मैडम, मेरे भाई की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको नींद नहीं आती, कोई भी दवाई काम नहीं करती और कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा। ऊपर से हमारे घर की जो आर्थिक हालत है वो भी बहुत मंदी है। अच्छा। मेरे पापा को भी यही रोग है, मेंटली डिस्टर्ब है वो भी। अच्छा, जेनेटिक मिला आपके भाई को? अपने फादर साहब से मिला है रोग, डॉक्टर्स का ये कहना है? नहीं मैडम, डॉक्टर की भी समझ में नहीं आ रहा और किसी ज्योतिषी से जाना था, उनकी भी समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा। हाँ जी। बाबा जी, आपने इनकी पूरी बात सुनी होगी। मनंदर जी मानसा से अपने भैया की स्थिति को लेकर काफी परेशान है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। क्या करें मनंदर जी? बृहस्पति केतु सूर्य और बुध लगन में है और शुक्र और मंगल 11वें घर में और चंद्र इनका 5वें स्थान में। और इस समय शुक्र की दशा और शुक्र इनकी जन्म कुंडली में 11वें घर में विराजमान है। कन्या राशि का है, जिस तरह की घर योगा योग है। नक्षत्र योग संकेत दे रहे हैं कि अस्थिरता है और दशा भी इन्हें अभी सपोर्ट नहीं करेगी। इस समय इनकी राहु की दशा, शुक्र में राहु की दशा ये ठीक मानी नहीं करी और 2014 तक का समय ठीक है नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि ये जातक हर रोज अपने घर में घी का दीपक जलाकर कुंजिका स्त्रोत का पाठ के साथ साथ दुर्गा अर्गला स्त्रोत और एक बार दशरथ का स्त्रोत का पाठ करें तो दवा काम करना लग जाएगी और डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी। कुंजिका स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत और दशरथ का सन स्त्रोत का एक पाठ रोज करें और पाठ के बाद रोटी पर गुड़ रखकर गाय को दे देते हैं तो डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करने लग जाएगी और लाभ मिल जाएगा। 14 तक इन्हें उठापटक का सामना करना पड़ेगा। ये उपाय 2014 तक करें, अवश्य लाभ मिलेगा, कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। और हम अपने दर्शकों को बता दें, यदि आप बाबा जी से मिलना चाहते हैं तो जो नंबर नीचे स्क्रॉल पर है उन्हें नोट करना ना भूलिएगा। मीरा जी, हम आपकी कॉल लेना चाहेंगे, कुरुक्षेत्र से जुड़ चुकी हैं। जय माता दी, हार्दिक अभिनंदन है। जय माता जी मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बेटे, जय माता जी मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ मैम। जी जरूर बताइए। डेट ऑफ बर्थ उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 1993। अच्छा जी, टाइम बोल दें। टाइम 5:10 सोमवार को 29 नवंबर में। शाम के हैं 5:10। शाम के 5:10 मैम। कहाँ हुआ है जन्म बेटे का? बेटे का जन्म गाजियाबाद में मैम। गाजियाबाद का जन्म है। प्रश्न करें आप। मैम, ये थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत जल्दी खाता है। अच्छा। और थोड़ा पढ़ाई के बारे में इसके पूछना था। पूरा बताएं बाबा जी, पूरा ही बताएंगे, थोड़ा तो बताएंगे नहीं। जी मीरा जी, आपका नाम बहुत खूबसूरत है। आप प्रभु की दीवानी है, अपने पति की दीवानी है, किनकी दीवानी है? पति मेरे है नहीं मैम। अच्छा, आपके पतिदेव नहीं है? नहीं है सर मैम, मैं खुद काम करती हूँ और मेरा खुद भी बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। अच्छा, माफ कीजिएगा। चलिए, आपको नमन है, ऐसी माता को नमन है जो स्वयं अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। आप तो बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल स्रोत है, मैं कहूंगी, समाज के लिए। चलिए, भगवान बाबा जी बिल्कुल आप पर पूरी पूरी मेहरबानी करेंगे। दाती जी महाराज, मीरा जी ये जानना चाहती है, उनके बेटा जो है उसे क्रोध अधिक आता है और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, ये क्या करें? वृषभ लग्न है, चंद्र केतु लगन में है और शनि 11वें घर का 10वें स्थान में है। शुक्र, सूर्य, मंगल और राहु 7वें स्थान में और बृहस्पति तुला राशि में बुध के साथ 6ठे घर में विराजमान। जन्म कुंडली की बात करूं, जन्म कुंडली इतनी ही सुंदर है, बस चंद्र केतु लगन से फिकल माइंड और राहु की दशा, राहु में शनि, ये समय बहुत अच्छा है
यदि लापरवाही नहीं करे तो जन्म कुंडली के हिसाब से इससे अच्छा समय इस बच्चे के पास हो नहीं सकता है। क्रोध के लिए इनके अनामिका अंगुली में तांबे का छल्ला धारण करा दो, 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गणेश रुद्राक्ष 3 दाने इनके गले में धारण करा दो। जन्म कुंडली इतनी उत्तम है, तकनीकी क्षेत्र का बंदा यदि ये मेहनत करे तो तकनीकी क्षेत्र में बहुत IT में बहुत आगे जा सकता है और सफलता हासिल कर सकता है। जन्म कुंडली में कहीं तकलीफ नहीं है, थोड़ा फिकल माइंड जरूर है, लेकिन रुद्राक्ष ये जो मैंने बताए वो गले में डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और तांबे का छल्ला, बिना जोड़ का तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में धारण कर दो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज। और लगातार हम अपने दर्शकों को बता दें कि सिद्धपीठ शनिधाम से पीठाधीश्वर दाती जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी उनसे जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हर रोज सुबह MH1 न्यूज पर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव रह रहे हैं। नवरात्रों में पूरा 1 घंटा आप लोगों के लिए निकाला है। हम लौटेंगे उन्हें के साथ आपके टेलीफोन कॉल्स के साथ इस ब्रेक के बाद।